हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास बिजनेस एनालिटिक्स का सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं करवाने वाला हूँ आपको इसकी वन शॉट रिविजन। एक वीडियो के अंदर आपकी सिंगल यूनिट कवर करवाने वाला हूँ। तो टोटल आपको 5 वीडियोस मिलेंगी। 5 वीडियोस में आपकी पांचों यूनिट कवर हो जाएंगी। जो भी कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जिन नोट्स में से मैं आपको ये कवर करवाने वाला हूँ वो पेड नोट्स हैं। अगर आप उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो 159 रुपीज में आप पांचों यूनिट के नोट्स परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। सबसे आज हमारे पास यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है इसके अंदर: डेटा, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिक्स, application of analytics in business, types of data, nominal, ordinal, scale, big data and its characteristic, application of big data, challenges in data analytics। ये सारी चीजें हमें कवर करनी है, ठीक है। सबसे पहले डेटा क्या होता है? ये डेटा हम किसे कहते हैं? कोई भी रॉ फैक्ट या फिगर है जिसे हम अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, उसे डाटा कहा जाता है। ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। बिजनेस के अंदर डेटा के अंदर आपके सेल्स के नंबर्स, कस्टमर फीडबैक, वेबसाइट ट्रैफिक, सोशल मीडिया इंटरेक्शन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। डेटा की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं? ये क्वांटिटेटिव फॉर्म में हो सकते हैं, मतलब न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है, सेल्स फिगर, रेवेन्यू, कॉस्ट, कस्टमर काउंट्स, ये सारी चीजें। क्वालिटेटिव डेटा हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव डेटा जैसे कि कस्टमर फीडबैक, एम्प्लॉय रिव्यू, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। स्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है पहले से किसी फॉर्मेट में। अनऑर्गेनाइज्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है जो कि किसी फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज नहीं हो रखा होगा। बिग डेटा हो सकता है। बिग डेटा मतलब जो काफी काफी बड़ा लार्ज डेटा सेट होता है जिसे स्पेशलाइज्ड टूल की मदद से प्रोसेस किया जाता है, उसे कहा जाता है बिग डेटा आपका। तो ये 5 तरीके की आपकी फॉर्म्स ऑफ डेटा होती हैं। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा इन बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर डेटा की क्या जरूरत है? तो अंडरस्टैंड कस्टमर प्रेफरेंस एंड बिहेवियर। कस्टमर के प्रेफरेंस एंड बिहेवियर को समझने के लिए, डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करने के लिए, फ्यूचर के ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करने के लिए, हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पर ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए और इनएफिशिएंसी को कम करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने के लिए डेटा की जरूरत होती है। डेटा साइंस क्या होता है? डेटा साइंस का मतलब है ये एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से क्या करा जाता है, जो आपका रॉ डेटा होता है उसमें से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाले जाते हैं डेटा का यूज करके। इसके अंदर अलग अलग साइंटिफिक मेथड जैसे कि स्टैटिस्टिक, एल्गोरिथम, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों का यूज करके ये मीनिंग निकाला जाता है। इसके अंदर आपके मैथमेटिक, प्रोग्रामिंग एंड बिजनेस नॉलेज आ जाती है जिसे एनालाइज और इंटरप्रेट करा जाता है। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं डेटा साइंस के? सबसे पहले इसमें डेटा कलेक्शन आता है, मतलब अलग अलग सोर्सेज से डेटा को गैदर करा जाता है, डेटाबेस से, सेंसर से, वेबसाइट से, सर्वे से। फिर डेटा क्लीनिंग करी जाती है, उसमें से जो भी एरर, डुप्लीकेट और मिसिंग वैल्यू होती है उन्हें हटा दिया जाता है। फिर डेटा प्रोसेसिंग करी जाती है। डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है, जो आपका रॉ डेटा होता है उसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज और ट्रांसफॉर्म करा जाता है। डेटा एनालिसिस क्या होता है, जब एक बार ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में डेटा आ जाता है तो स्टैटिस्टिकल और एनालिटिकल टेक्निक को लगा के उस डेटा के पैटर्न और रिलेशनशिप को समझना। फिर आता है डेटा विजुअलाइजेशन। इसके अंदर डेटा को ग्राफ, चार्ट और डैशबोर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है मशीन लर्निंग एंड एआई। इसमें एल्गोरिथम का यूज करा जाता है जो कि कंप्यूटर्स को अलाउ करता है कि वो डेटा को प्रिडिक्ट कर सके। लास्ट में होती है डिसीजन मेकिंग। इसमें इनसाइट जो हमें डेटा साइंस के प्रोसेस से मिलती हैं उसका यूज करके बिजनेस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन क्या होती है डेटा साइंस की बिजनेस के अंदर? तो सबसे पहले मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए और टारगेटेड एडवर्टाइजिंग करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। फिर है फाइनेंस एंड बैंकिंग के अंदर, तो फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर इन्वेंट्री लेवल को ऑप्टिमाइज रखने के लिए और डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एचआर एनालिसिस में एम्प्लॉय का एट्रिशन रेट क्या है और किस तरीके के एम्प्लॉयज को हायर या फायर करना है उसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है। डेटा एनालिसिस क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो डेटा होता है उसे इंस्पेक्ट, क्लीन, ट्रांसफॉर्म, मॉडल
मॉडलिंग डेटा करा जाता है, जो भी आपका रॉ डेटा होता है उसको, जिससे क्या हो सके, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सके, पैटर्न पता लग सके, ट्रेंड पता लग सके और एक रिलेशनशिप पता लग सके डेटा के बीच में। ये हेल्प करता है डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने के लिए। पर्पस क्या होता है, एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल डेटा निकालना रॉ डेटा से, ट्रेंड और कोरिलेशन को आइडेंटिफाई करना, डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करना स्टैटिस्टिकल एविडेंस के साथ में, और डेटा को विजुअली फॉर्म में प्रेजेंट करना जिससे उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो सके। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ डेटा एनालिसिस। इसके अंदर सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आता है, मतलब व्हाट हैपेंड, ये बताता है कि पहले क्या, पास्ट में क्या हो चुका है, जो चीज पहले हो चुकी है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग गेन करना, वो कहलाता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। फिर आता है डायग्नोस्टिक एनालिसिस, ये बताता है व्हाई डिड इट हैपन, कि मतलब जो चीज पास्ट में हुई है वो उसके होने का कॉज क्या था, रीजन क्या था। फिर आता है प्रेडिक्टिव एनालिसिस, व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर, कि आगे आने वाले फ्यूचर में जिस तरीके के पीछे से ट्रेंड चलते आ रहे हैं आगे क्या हो सकता है, उसे कहा जाता है आपका प्रेडिक्टिव एनालिसिस। एंड लास्ट आता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट, हमें आगे क्या करना चाहिए, इस चीज के बारे में बताता है, रिकमेंडेशन और सजेशंस के बारे में, उसे कहा जाता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ठीक है। नेक्स्ट आता है डेटा एनालिसिस का प्रोसेस। सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करा जाता है, अलग अलग सोर्सेज से डेटा को गैदर करा जाता है, डेटा क्लीनिंग करी जाती है, उसमें से एरर, मिसिंग वैल्यू और इनकंसिस्टेंसी को हटाया जाता है। फिर डेटा एक्सप्लोरेशन करा जाता है, उसे स्ट्रक्चर्ड और पैटर्न वे में ट्रांसफॉर्म करा जाता है। डेटा मॉडलिंग की जाती है, उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का को अप्लाई करा जाता है और उसकी रिलेशनशिप को एनालाइज करा जाता है। फिर आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके अंदर कंक्लूजन ड्रॉ करा जाता है और इनसाइट्स गेन करी जाती हैं जो भी एनालिसिस किया है उससे। एंड लास्ट आता है डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा को ग्राफ, चार्ट्स और रिपोर्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट करना, वो चीज कहलाती है आपकी डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, ये आपका प्रोसेस होता है डेटा एनालिसिस का। नेक्स्ट इज डेटा एनालिटिक्स। क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स एक ब्रॉडर फील्ड है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक और मशीन लर्निंग का यूज करके डेटा को एनालाइज करा जाता है और एक्शनेबल बिजनेस इनसाइट्स को गेन करा जाता है। मतलब बिजनेस में हमें उससे क्या हेल्प लेनी चाहिए, क्या डिसीजन लेने चाहिए, उस चीज के लिए, उस चीज का जो प्रोसेस होता है उसे डेटा एनालिटिक्स कहा जाता है। पर्पस क्या होता है, वही है टर्न रॉ डेटा इनटू एक्शनेबल स्ट्रेटेजी, identify business opportunity and optimize performance, enhance efficiency, reduce cost and improve decision making and automate data driven process। ये सारी आपकी चीजें हो जाती हैं। डेटा एनालिटिक का पर्पस क्या होता है, टाइप्स क्या क्या होते हैं डेटा एनालिटिक्स के। रियल टाइम एनालिटिक होता है, इसके अंदर क्या होता है, डेटा को प्रोसेस और एनालाइज करा जाता है जैसे ही उसे कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर आता है बिग डेटा एनालिटिक, इसके अंदर जो लार्ज डेटा सेट्स होते हैं उन्हें एडवांस कंप्यूटिंग की मदद से प्रोसेस करा जाता है, कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को। फिर आता है सेल्फ सर्विस एनालिटिक्स, इसके अंदर क्या करा जाता है, जो बिजनेस है वो बिजनेस यूजर हैं वो डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं बिना किसी टेक्निकल एक्सपर्टीज के, वो कहलाता है सेल्फ सर्विस एनालिटिक्स। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोसेस। क्या होता है, तो सबसे पहले डेटा इंजेशन होता है, इसके अंदर डेटा कलेक्ट करा जाता है स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेज से। फिर डेटा वेयरहाउसिंग होती है, उसे स्टोर करा जाता है और ऑर्गेनाइज करा जाता है लार्ज डेटा सेट में। फिर डेटा प्रोसेसिंग होती है, मतलब क्लीनिंग होती है और प्रिपेयरिंग होती है डेटा के लॉट्स की। एडवांस एनालिसिस, एआई, मशीन लर्निंग और बिजनेस इंटेलिजेंस का टूल का यूज करा जाता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए। नेक्स्ट इनसाइट जनरेशन, जो डेटा है उसको कन्वर्ट करा जाता है एक्शनेबल, मतलब ऐसे डिसीजन मेकिंग अच्छी हो, उसका कुछ कंक्लूजन मिल सके, उसमें ट्रांसफॉर्म करा जाता है। एंड लास्ट ऑटोमेशन एंड रिपोर्टिंग, तो डैशबोर्ड का यूज करा जाता है, रियल टाइम इनसाइट्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं जिससे डिसीजन मेकिंग हो सके। ठीक है। टूल्स का क्या यूज होते हैं, बिग डेटा टूल आ जाता है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल आ जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है और क्लाउड प्लेटफॉर्म इसके अंदर आपके आ जाते हैं। ये डिफरेंस दिया है डेटा एनालिसिस और डेटा एनालिटिक्स के बीच में, एक बार पढ़ लीजिएगा, ऊपर वैसे बता दिया है। एप्लीकेशन क्या क्या होती है डेटा एनालिटिक्स के बिजनेस के अंदर, तो मार्केटिंग एंड कस्टमर इंसाइट्स गेन करने के लिए, फाइनेंस एंड रिस्क को मैनेज करने के लिए, सप्लाई चेन एंड ऑपरेशन को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए और हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल में इसका यूज किया जाता है। क्लासिफिकेशन क्या होती है, वही डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, क्या हुआ था, किस रीजन से हुआ था, आगे क्या होने वाला है और हमें उसके लिए क्या करना चाहिए।
वही सारी चीजें दोबारा से दे रखी है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ये फोकस करता है कि समराइज करता है पास्ट डेटा को कि पहले क्या हुआ था, हमें जिससे इंसाइट मिल जाती है कि पहले क्या हो चुका है। फिर आपका आ जाता है डायग्नोस्टिक एनालिसिस, ये चीज क्यों, वो चीज जो पहले हुई है वो किस रीजन से हुई थी, तो हमें कॉज का पता लगता है इसके अंदर कि किस वजह से वो चीज हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है वही प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, जिसके अंदर स्टेटिस्टिकल मॉडल, मशीन लर्निंग और हिस्टोरिकल डेटा का यूज करके ये फोरकास्ट करा जाता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हमें क्या करना चाहिए कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन हमारे लिए क्या रहेगा, ऑप्टिमाइज आउटकम जिसे माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेटा। नॉमिनल डेटा आता है सबसे पहले। नॉमिनल डेटा क्या होता है, ये डेटा के अंदर कैटेगरीज और लेबल बनाए गए होते हैं, लेकिन किसी भी तरीके का कोई ऑर्डर या रैंकिंग इसमें नहीं होती है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा होता है। कैरेक्टरिस्टिक में नो ऑर्डरिंग और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर होती हैं। सेकंड आता है ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा के अंदर जो कैटेगरीज होती हैं वो मीनिंगफुल ऑर्डर या रैंकिंग में होती हैं, लेकिन उनके बीच में कोई भी इंटरवल नहीं होता या कैटेगरीज नहीं होती हैं यूनिफॉर्मली या प्रिसाइजली मेजर नहीं होते हैं। मतलब कोई जो गैप होगा डेटा के बीच में वो यूनिफॉर्म नहीं होगा कहीं भी। और ये जो डेटा होता है इसके अंदर जो भी कैटेगरी बनी होती है वो रैंक या पोजीशन वाइज बनी होती है। स्केल डेटा क्या होता है, स्केल डेटा क्वांटिटेटिव है और इसके अंदर इंटरवल डेटा और रेशियो डेटा दोनों तरीके के डेटा आते हैं। ये एडवांस लेवल है मेजरमेंट का। स्केल डेटा के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। इंटरवल डेटा क्या होता है, इसी के ही अंदर इंटरवल डेटा होता है जिसके अंदर जो डेटा के बीच का डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। रेशियो डेटा क्या होता है, ये भी इंटरवल डेटा की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो ट्रू जीरो पॉइंट है उस वो रिप्रेजेंट करता है कि वो डेटा है ही नहीं उस जगह पर। लास्ट टॉपिक आता है आपका इस यूनिट का बिग डेटा। बिग डेटा क्या होता है, जो एक्सट्रीमली लार्ज या कॉम्प्लेक्स डेटा सेट होते हैं एंड जिसे हम ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग मेथड्स का यूज करके प्रोसेस नहीं कर सकते, उनके वॉल्यूम, वैरायटी और वेलोसिटी की वजह से उसे बिग डेटा कहा जाता है। इसके अंदर बिजनेस एनालिटिक्स का यूज करा जाता है इसके अंदर के पैटर्न को, कोरिलेशन को और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिससे डिसीजन मेकिंग की जा सके। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बिग डेटा की, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब इसका जो साइज होता है वो वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा होता है जो कि हर सेकंड जनरेट होता है, काफी लार्ज ही होता है। वेलोसिटी मतलब इसकी जो स्पीड होती है डेटा जनरेशन की वो काफी ज्यादा हाई होती है, रियल टाइम में ये डेटा जनरेट होता है सारा। एंड थर्ड आता है वैरायटी। वैरायटी का मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेटा होता है इसके अंदर और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से ये डाटा कलेक्ट हो रखा होता है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है वेलोसिटी। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये तो ऊपर तीन तो मेन कैरेक्टरिस्टिक हो गई, उसके अलावा आता है वेरिसिटी। वेरिसिटी क्या होता है, अनसर्टेनिटी और ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ डेटा, कि जो ये बिग डेटा होता है इसमें कई बार मैसी, इनकम्प्लीट और नॉइजी ट्रांजैक्शंस होती हैं या चीजें होती हैं जो कि इसे पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं बनाती हैं। फिर आता है वैल्यू। वैल्यू के अंदर यूजफुलनेस ऑफ बिग डेटा आ जाती है कि जो सारा डाटा है वो हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं होता है, तो हमारा गोल क्या होता है, बिग डेटा के अंदर से जो मीनिंगफुल डेटा है उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करके डिसीजन मेकिंग करना। एप्लीकेशन क्या होती है बिग डेटा की, हेल्थ केयर सेक्टर में करी जाती है, पेशेंट के आउटकम को एक तरीके से इम्प्रूव करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। रिटेल एंड ई कॉमर्स के अंदर इसका यूज करा जाता है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में इसका यूज करा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसका यूज होता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक में होता है। गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर में इसका यूज होता है, ठीक है। लास्ट आता है चैलेंजेस इन डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, तो क्वालिटी इशू आ जाता है डेटा एनालिसिस में। डेटा इंटीग्रेशन और फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस में कई बार कोई प्रॉब्लम आ जाती है। डेटा प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी के कंसर्न्स अराइज हो जाते हैं। डेटा का वॉल्यूम और स्केलेबिलिटी के ऊपर सवाल आ जाता है कई बार। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। लैक ऑफ स्किल टैलेंट नहीं होता डेटा को डील करने के लिए। डेटा विजुअलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन एक चैलेंज हो जाता है इसका। एंड कॉस्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स एक चैलेंज बन जाता है। फिर रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग इसका एक चैलेंज बन जाता है, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये यूनिट नंबर 1 की वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट था, सारी चीजें मैंने आपको एक बार डिस्कस कर ली है। डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड हो रखी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप उन्हें वहां डिटेल वीडियो देख सकते हैं। होप तो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।